नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक जागृति न्यूज में। आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमसे जुड़ चुके हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो समागम हो रहा है इसका नाम दिया गया है 628वां प्रगट दिवस, जो कि एक रहस्यमय था बना हुआ, और इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। वो सिर्फ यही जानते हैं कि कबीर जी जो है एक कवि थे और एक जो है संत थे, बाकी उनको कोई नहीं रहस्य था। आज इसको उजागर करते हैं और हमारे साथ ये अनुयायी जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। इनसे आइए मालूम करते हैं कि प्रगट दिवस है क्या। नमस्कार सर। जी सर साहब। सर ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये प्रगट दिवस जो मनाया जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी मना रहे हैं, ये प्रगट दिवस क्या है, इसको उजागर कीजिए थोड़ा और बताइए कि प्रगट दिवस क्यों मनाया जा रहा है। ये भगत जी ऐसा है कि आज से 628 वर्ष पहले कबीर परमात्मा काशी में लहर तारा तालाब पर बच्चे के रूप में, एक शिशु रूप में आकर प्रकट हुए थे कमल के फूल पर एक तालाब में। तो प्रकट दिवस जो आप कह रहे हो कि प्रकट दिवस क्या है, जैसे कृष्ण जी की जन्माष्टमी हम मनाते हैं, तो कृष्ण जी की जन्माष्टमी मतलब क्या है कि उनका जन्म हुआ था उस दिन माता के गर्भ से। प्रकट का मतलब है कि एक ऐसे स्थान पे आना कि कबीर परमात्मा का माता के गर्भ से वो पैदा नहीं हुए थे, वो स्वयं सशरीर आए थे। सर ज्यादातर तो ये अफवाहें हैं या जो भी है आप कहें, हमने सुना है कि वो तो एक विधवा ब्राह्मणी के द्वारा पैदा हुए थे और उन्हें तालाब पर डाल दिया गया था, वहां से उठा करके लाए थे और जुलाई घर परवरिश हुई थी। इसका कहीं पर भी कोई प्रूफ नहीं है। लोगों की अपनी कहानियां हैं, है ना, लेकिन कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में ऐसी चीज नहीं लिखी हुई है कि उनके साथ ऐसा हुआ था। लोगों ने ऐसा एज्यूम कर लिया, मान लिया कि ऐसा हुआ होगा। तो ये आपके पास कौन सा प्रमाण है जो प्रकट हुए और वो ऐसे ऐसे उन्होंने वो मनाया, और मतलब ये मनाया जा रहा है वो प्रकट हुए थे, ऐसे आए थे आसमान से। राम जी भी प्रकट हुए, कृष्ण जी भी प्रकट हुए। राम जी तो पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि राम जी कब प्रकट हुए या कृष्ण जी कब प्रकट हुए, है ना। ये माता के गर्भ से ये पैदा हुए हैं और इनकी मृत्यु हुई है। जो भगवान वेदों में जो भगवान की महिमा गाई गई है, वेदों में भगवान की महिमा इस तरीके से है कि भगवान सशरीर आता है और सशरीर ही जाता है, ये है। जबकि हमने तो राम जी की और कृष्ण जी की मृत्यु तक देखी है कि नहीं। अच्छा, तो कहते हैं भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला भक्तन के हितकारी, रामायण में उन्होंने बताया, लिखा हुआ है। हाँ, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर कृष्ण जी के माता के गर्भ में आने का वर्णन दे रखा है। तो आप बताइए कि वह प्रकट कैसे हुए, और आपको यही मालूम है कि उनकी मृत्यु हुई है। भाई ये तो सबको मालूम है ना उनकी मृत्यु हुई है। क्या आप ये बताइए कि भगवान की मृत्यु होती है? भगवान की मृत्यु नहीं होती। कबीर साहब जब आए थे वो सशरीर गए थे, तो सशरीर ही कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। जो अष्टानंद जी जो थे, अष्टानंद जी लहर तारा तालाब पर सुबह के समय पर ध्यान लगा रहे थे, तो एक रोशनी आकाश से आई थी। ये आप कबीर सागर के अंदर देख सकते हैं। सर एक मैं पहले अपनी बात को कंप्लीट करना चाहता हूँ। एक रोशनी जब तालाब पर एक कोने में सिमट गई, तो उस रोशनी में जब रोशनी को देखकर उनकी आंखें बंद हो गई, तो उस आंखें बंद होने में उनको एक शिशु का रूप दिखा। तो इसकी जानकारी उन्होंने रामानंद जी से ली कि ये मेरी कोई भक्ति की शक्ति है या ये क्या है। ये मेरे को इस तरीके से एक रोशनी दिखी है, जब मेरी आंखें बंद हुई उस तो उसमें एक बालक था, ये क्या था। तो रामानंद जी ने बताया कि कोई शक्ति ऊपर से आई है और वह है आकर यहाँ पर अब लीला करेगी। अब बताइए, तो अष्टानंद जी इसके प्रूफ हैं। और उसी लहर ताला ताला पर नीरू और नीमा को कभी परमात्मा मिले कमल के फूल पर। तो ये तो एक जनमानस से एज्यूम कर लिया कि ऐसा हुआ होगा, वास्तविक ऐसा नहीं हुआ है। ये अष्टानंद जी का प्रमाण किस चीज में मिलता है? जैसे कि कबीर सागर के अंदर मेरे को जानकारी है, उसके अंदर कौन सा क्या है ये मेरे को प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो ठीक है सर, हम अपने दर्शकों के लिए और थोड़ा सा ज्यादा विस्तार से जो है अगले जो अनुयायी हैं उनसे पूछेंगे। वो सर नमस्कार सर। साहब। सर क्या नाम है आपका? राजेश दास। राजेश दास जी, ये बताइए कि ये जो आज जो समागम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बताया जा रहा है, जिसको हम सुबह से देख रहे हैं, कर भी रहे हैं, जान भी रहे हैं,
तो ये जो इसका जो प्रमाण है प्रकट होने का, तो प्रकट जो होता है वो क्या है और क्यों होता है और उसका कार्य क्या है संसार में? देखिए, जैसे जितने भी दानव देवता मानव सब जो है जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं, मगर जो परमात्मा होते हैं वो कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते हैं। जो देवता हैं जो हम सुनते हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले श्री कृष्ण जी का जिक्र किया था, श्री राम जी का जिक्र किया था, ये देवता है, इनको भी जन्म लेना पड़ता है माँ के गर्भ से। मगर जो पूर्ण परमात्मा होता है ना, वो कभी जन्म नहीं लेता माँ के गर्भ से, ये हमारे वेद बताते हैं। और कबीर सागर में भी कबीर परमेश्वर ने जो है उसमें उनकी वाणी भी है, उन्होंने बोला है कि ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, और मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे गृह दासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरे हासी। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, कबीर साहब खुद बताना चाह रहे हैं। और भी कबीर सागर में कबीर साहब ने बहुत सारी चीजों का जो है मतलब उसमें प्रमाण दिया। उसमें कहा कि हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। यानी वो परमात्मा जिसने सारी दुनिया की रचना करी है, वो परमात्मा कबीर है। और जो परमात्मा होता है वो कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो प्रकट होता है। उसी प्रकट दिवस को हम संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो और उनके अनुयायी जो है इसको एक त्योहार के रूप में, जब जिस समय जो कबीर परमेश्वर जब प्रकट हुए थे, उस आज वही दिन ये चल रहा है। इसी समय यही समय था जब कबीर परमात्मा प्रकट हुए थे, आज से 628 साल पहले। तो उस समय का जो है आज जो उसको हम त्योहार की तरह मनाते हैं, जो हमारे लिए जो है परमात्मा जो है पता चला कि कौन परमात्मा है। आज तक हमें तो पहले तो कंफ्यूजन ही बहुत ज्यादा कर रखी थी, और पहली बार आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इसका पूरा प्रमाण दिया, ना खाली सिर्फ जो कबीर सागर से, बल्कि हमारे भगवत गीता, हमारे चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और जो हमारे सामवेद, और उसके अलावा हिंदू धर्म तो है ही, साथ साथ में यही प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने मुसलमान के जो शास्त्र कुरान है उसमें बताया, और जो है बाइबल है ऑर्थोडॉक्स जीविश बाइबल उसमें बताया। उसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में जैसे गुरु नानक जी की वाणियां हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में उसमें भी बताया, या कर्ज गुप्तम पेश खून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे है परवरदिगार। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने बहुत प्रमाण दिखाए हैं। और कबीर सागर में खुद कबीर परमेश्वर ने ही अपने आप ही बोल दिया कि हम ही अलग अल्लाह है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि माता पिता मेरे कुछ ना ही, मैं माता पिता नहीं हूँ, और ना मेरा कोई गर्भ बसेरा मतलब मैं कोई माँ के गर्भ से नहीं आया हूँ जैसे अन्य जो भगवान आते हैं। परमात्मा का ये कोई रोल नहीं बनता। तो इसलिए हम जो है कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमें जो है परमात्मा मिल गया। तो ये बहुत दिन से हम तो ये सुनते आ रहे थे ना कि विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए, वो तालाब पे डाले आई, वहां से वो उठा लाए, और ये ऐसी काफी मान्यता रही है। काफी लोग इस बात का आप भी आज भी विरोध करते हैं। कभी किसी से पूछो कि हम कबीर साहब जो है उनका प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जैसे आज ही रास्ते में मिले थे, वो कह रहे थे क्या वो तो जुलाए थे और वो ऐसे ऐसे वहां डाल दिए गए थे, वहां से उठा लाए थे, उन्होंने पाला था, तुमने भगवान बना दिया उसको। तो ये सारी बातें क्या मिथ्या है? ये तो जो ब्राह्मण पद के थे उनका वो कबीर साहब से ईर्ष्या करते थे। कारण था कि कबीर साहब जो है वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते थे, यानी खुद कहते कि पूर्ण परमात्मा कैसे प्राप्ति होती है। मगर जो दूसरे जो ब्राह्मण थे वो अन्य देवताओं की भक्ति बताते थे, जिससे कि मानव समाज को कोई लाभ नहीं होना था, जिस वजह से जो है वो कबीर साहब से चिढ़ते थे। मगर कबीर साहब ने भी क्या है कि जब वो खुद बताते थे कि मैं ही परमात्मा, तो वो विश्वास नहीं करते थे, ना ब्राह्मण विश्वास करते थे, ना ही मौलवी काजी विश्वास करते थे। तो उस समय परमात्मा फिर अपने आप को छुपाना पड़ा, और मगर अपने आप को छुपा करके फिर परमात्मा ने जो है उनको ज्ञान दिया, और उसकी वजह से कबीर सागर बना। और रहा बात जो ब्राह्मणी की बात चल रही है कि विधवा ब्राह्मणी की बात चल रही है, ये तो एक जो है मिथ्या है। क्योंकि अगर आपको किसी के बारे में जानना है, जैसे मान लीजिए अगर हमें श्री कृष्ण जी के बारे में जानना है, तो हम क्या गूगल में सर्च करेंगे श्री कृष्ण जी के बारे में? हम उसको जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या है श्री कृष्ण जी का इतिहास, या हम भगवत गीता को देख सकते हैं, या फिर हम जो है और भी जो शास्त्र है जो, और जैसे श्री राम जी के बारे में जानते हो रामायण देखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से जब कबीर साहब के बारे में अगर आपको जानना है तो कबीर सागर देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई गूगल में डाल देता, गूगल में हम कुछ भी डाल सकते हैं, वो गूगल कुछ भी दिखा देगा। तो गूगल 100% राइट नहीं होता है। हमें अगर कबीर सागर में अगर हम देखेंगे तो आपको बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप भ्रमित नहीं होंगे। धन्यवाद सर। आपने जो बताया हमारे दर्शकों को, हम इस पर थोड़ा दर्शक रिसर्च करें और जानने की कोशिश करें। और ये जो कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, तो ये प्रमाण देते हैं बात बात पर, ये शास्त्र को दिखाते हैं बात बात पर, और इनके पास
वह ज्ञान बता रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा स्पष्ट कर दिया, खोल दिया कि वो प्रकट हुए थे कबीर साहब जी महाराज। तो ये सब जो है, अभी हमारे साथ एक अनुयायी और हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे जानना चाहेंगे कि उनके पास क्या प्रमाण है कबीर साहब के प्रकट होने के। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? चेतन दास। चेतन दास जी, आप ये बताइए कि जो अभी जो चर्चा चल रही है, जो हम सवाल कर रहे हैं, जनता का सवाल है, हमारे दर्शकों जानना चाहते हैं कि कबीर जी प्रकट हुए थे तो कहाँ, किस समय हुए थे और कहाँ उनका ऐसा प्रमाण है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सर, जब तक किसी चीज का प्रमाण ना मिले तब तक उस वस्तु को हमें, उस ज्ञान को हमें झूठा ज्ञान समझना चाहिए। ये तो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी दया है, जो हमारे जो पवित्र चारों वेद है, श्रीमद् भगवत गीता है, पवित्र 18 पुराण है, बाइबिल है, कुरान शरीफ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जो उसमें छुपे गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे अभी अभी आपने सवाल किया कि कबीर साहब के बारे में, तो कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है और वे चारों युगों में आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं। जैसे सत युग में सत सुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए, द्वापर में करुणा में नाम से आए, और कलयुग में जो वास्तविक नाम है, जो वेदों में वास्तविक नाम है, कबीर देव, उस नाम से आए। तो सर ये जो प्रमाण है, जैसे हमारे जैसे परमात्मा के जो गुण होते हैं, तो सर परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो जो जन्म और मृत्यु में रहता है वो नाशवान होता है। तो परमात्मा नाशवान नहीं होते, परमात्मा अविनाशी होते हैं। माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं। जैसे हमारे पवित्र चारों वेदों में प्रमाण है, जैसे यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में प्रमाण है कि वह परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, सबका विधाता है। वह परमात्मा कबीर देव है, स्वयं प्रकट होता है। और अध्याय मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 26-27, मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 और 2। और जो परमात्मा जो शिशु रूप में आते हैं, जैसे कलयुग में 1398 में प्रकट हुए कमल के फूल पर, जिसको नीरू और नीमा उठा कर ले गए, उनका पालन पोषण किया और जुलाहों की कॉलोनी में रहने से उनको जुलाहा भी कहा। तो हमारा जो ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में प्रमाण है कि वो शिशु रूप में आता। उसमें लिखा कि शिशुम ज्ञानम हरियंती मर्जंती सुमंती महिन मृत्यु गणेन कबीर गर्भी काव्यना कबीर संत पवित्रम अतिरेति रेवन। यानी वो जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जब बच्चे के रूप में आते हैं, शिशु रूप में आते हैं, तो वो अपनी वाणियों को जोर जोर से बोलकर सुनाते हैं, लोहो दो की दो में बोल करके। तो उस वाणी को कबीर गिरवी कहते हैं। उस वाणी को जो गणेन का मतलब गण इकट्ठा होकर के सुनते हैं उसको, ठीक है। और वह अमर परमात्मा कबीर देवी होता है। फिर जो इसकी 18वें मंत्र में कहा है, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में, कि वह ऋषि मना यह ऋषि कृत स्वर्षा सहस्रानीत पदवी कवि नाम तृतीयम धामम महिष शिशा संत सोम विराजमान राजतिष्ठुप। यानी कि वो जो ऋषि रूप में जो परमात्मा आता है, तो वो जो ऋषिकृत जो अच्छी आत्माएं होती है, उनको हजारों वाणियां बोलकर सुनाता है। इसलिए उसको पदवी कवि नाम, यानी उसको पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को एक कवि की पदवी दी गई है, तो उसको कवि भी कहा जाता है। तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। और अनेक प्रमाण है, जैसे जुलाहे की कॉलोनी में रहने से उनको जुलावे कहा। जैसे नानक साहब सचखंड गए तो उन्होंने वहां जो देखा वही रूप काशी में देखा, तो उन्होंने कहा थाई सूरत मलुकी वेश ई ठगवाड़ा ठगी देश खरा सिहाना बहुता बार ये ढाणक रूप रहा करतार। अर्थात ये अपने आप वो मतलब ठग, बड़े प्यार में करे ठग है, क्योंकि मलुकी वेश कि ये जो जैसे देश में रहो वैसे देश में रहो, कि यहाँ जो ये वेश में बैठा है ये अपने आप को छिपाए हुए बैठा है। ये पूर्ण परमात्मा है भाई लोगों, ये पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब है। तो मैंने सतलोक में देखा था। तो इस प्रकार से अनेक ढेर सारे प्रमाण इतने मिल जाएंगे कबीर परमात्मा के कि वह अमर परमात्मा है, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता
और वो पाप नाशक है। जैसे एक चीज और बताना चाहता हूं सर मैं, कि हमारे कान पक गए सुनते सुनते नकली धर्म गुरुओं से, और जो जितने अधूरे संत है ये, इन्होंने आज तक ये बताया कि वो परमात्मा पाप नहीं काटता, पाप कर्म भी भोगने पड़ते हैं। तो यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में 8 बार लिखा है कि वह परमात्मा घोर से घोर पाप भी काट देता है। तो ये जो सारी जानकारियां दी हैं वो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो गुण रहस्य जो छुपे पड़े हैं हमारे शास्त्रों में वे उजागर किए हैं। तो सर वह परमात्मा पाप नाशक है, शांतिदायक है, कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है, मां के गर्भ से जन्म लेता है, यानी माता पिता के शुक्र से उसकी काया बनी हुई नहीं होती, और वह अमर परमात्मा है, राजा के समान दर्शनीय है और सबका रक्षक है, सहनशील है, विद्वानों को ज्ञान से तृप्त करता है, और जो दुष्ट लोग होते हैं जो नहीं मानते, सच्चाई को भी नहीं मानते, उनको ज्ञान चर्चा में पराजित करता है। तो सर जी, तो सर ये जो है कबीर परमात्मा के रूप में आज के दिन प्रकट हुए थे कबीर परमात्मा। तो सर हम उस रूप में जो एक त्योहार के रूप में हमको मनाते हैं, कबीर प्रकट दिवस के रूप में। तो सर जैसे कबीर प्रकट के रूप में हम दिवस के रूप में मनाते हैं, तो यहाँ जो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ भंडारा भी होता है। जैसे यहाँ ये जो आपने देखा कि अभी झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, अब तक हमने जो सुना है या आपने सुना उसका निर्णय आपको करना है। हम आपकी आवाज जो आपके कमेंट आते हैं उस पर वीडियो बनाते हैं और आपको पेश करते हैं।